जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10 से संबंधित एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही जो है जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं पेपर में जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका एक महीना बचा है ये मान के चलिएगा, क्योंकि पेपर में पता नहीं कब हमारा एक महीना बीतेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए आप तैयारी करते रहिएगा, अपनी स्टडी को बना के रखिए, बरकरार रखिएगा। जितना आप स्टडी कर लेंगे उतने नंबर आप हर सब्जेक्ट में लेके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे पास सवाल दे रखा है योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास योगफल दे रखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 7 दिया है प्लस 10 सही 1/2 दिया है, प्लस का 14 प्लस डैश 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 कहां तक दिया है, प्लस के 84 पदों तक दिया है। तो हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करना है तो हमारा ये जो है वो एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, यानी कि समांतर श्रेणी का है ये प्रश्न। कैसे हल करते हैं देखिएगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें ए की। तो ये जो पहले पद आता है वो हमारा ए कहलाता है, यानी कि ए का मान हमारा 7 है। उसके बाद दूसरे पद की जरूरत पड़ती है, ये हमारा दूसरा पद है। तो दूसरे पद को हम यानी कि इसे कहते हैं डी सार्वांतर। तो सार्वांतर जो निकालते हैं हम, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा के लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 10 सही 1/2 में से हम क्या करेंगे, पहला पद घटा देंगे इस तरीके से। अब जब इसे घटाएंगे तो इसे हम सही मिश्रित भिन्न को सही तरीके से लिखेंगे। पहले 10 दूनी 20, यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी 20। इसकी संख्या से इससे गुणा करते हैं और इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 10 दूनी 20 में 1 जोड़ दिया तो 21/2 माइनस के कितना हो जाएगा 7। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। तो d बराबर 21 माइनस 7 दूनी 14 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें एलसीएम लेके इसको हल किया। तो d बराबर हमारे पास कितना आ गया, 21 में से 14 गए तो यहाँ पे बचेंगे हमारे 7 और बटे में 2। तो हमारे पास d का मान भी हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो a का मान हमारे पास ये रहा और d का मान हमारे पास ये रहा। तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब वो कह रहा है इनका योगफल बताइए। अब Sn का मान हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किसका मान पता होना चाहिए भैया, n का मान पता होना चाहिए। अब n का मान हमें पता नहीं है, तो n का मान निकालेंगे हम यहाँ से सबसे पहले nवा पद से। तो nवा पद का सूत्र होता है हमारे पास an बराबर लिख लीजिए या tn बराबर लिख लीजिए, बात एक ही है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो an का मान हमारे पास कितना है, ये बात ध्यान रखिएगा। an का मान जो होता है इसको हम l भी कहते हैं, अंतिम पद। तो अंतिम पद हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 84 दे रखा है। तो यहाँ पे l बराबर 84 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 84 पर यहाँ पे लिख देंगे l की जगह पे। तो l की जगह मैंने 84 लिख दिया। a का मान अभी हमने ज्ञात किया था 7, n का मान ज्ञात करते हैं और d का मान अभी हमने निकाला 7/2 ये। ठीक है, अब सबसे पहले इस वाले पद को उधर ले आओ, 84 माइनस का 7 और n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन में 2, ये चीज आ गई। अब 84 में से 7 घटा दो। ठीक है, 84 में से 7 घटा दो और ये वाले जो पद हैं आप चाहे तो इधर लेके भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से इसको उधर लेके जाएंगे तो ये तब भी कर सकते हैं। तो कितनी बार चला गया हमारे पास ये, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन में 2 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाइए। तो 7 इंटू 7 मतलब 77 इंटू 2 और बटे में क्या आ गया 7 और n माइनस 1, इस तरीके से लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, इसको आप कैंसिल करिएगा, 11 बार कट जाएगा। तो 11 दूनी 22, n माइनस 1 तो 22 प्लस का 1 बराबर n का मान कितना आ गया, 23 आ गया। अब वो ये कह रहा है यहाँ पे पदों की संख्या का योगफल ज्ञात करो, यानी कि योगफल हमें ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। और सूत्र मैं समझता हूं पेपर पास में है आपके, तो आपने सबने याद कर लिए होंगे। सूत्र आपका क्या है हमारे पास, Sn बराबर n अपॉन 2, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा सूत्र है। बस इसमें सारी वैल्यू लगाओ और हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान अभी हमने ज्ञात किया, 23 आया था और यहाँ पे अपॉन में 2 आ जाएगा। a की वैल्यू अभी हमें पता थी कितनी थी, 7 थी। देखो a की वैल्यू हमने 7 लगाई है, प्लस का n का मान अभी हमने ज्ञात किया है 23 माइनस 1 और इंटू d का मान अभी निकाला था हमने 7/2। तो ये आ गया 7/2, इस तरीके से निकाला। अब बच्चे कहाँ गलती करेंगे, यहीं पे गलती करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये आ जाएगा 23 अपॉन में 2, 7 दूनी कितना हो गया 14 और 23 में से 1 गया तो 22 बचेगा। अब गुणा में 7 अपॉन में 2 बचेगा, इस तरीके से। तो Sn बराबर 23 अपॉन में 2, ये आ गया 14, इससे ये वाला कट गया 11 बार। तो 11 सत्ते 77 ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए। तो 23 अपॉन में 2
14 और 77 हमारे कितने हो जाएंगे? 7 4 11 का 1 7 और एक 8 और एक 9 91 आ गए। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए तो SN बराबर हमारे पास इसकी गुणा होगी तो ये आएगा 20 93 अपॉन में 2। अब इसको भाग करेंगे हम, तो भाग करके आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे या फिर आप पॉइंट में लिख सकते हैं। अगर मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको भाग करके दिखा रहा हूं, देखिएगा 2 से, तो 20 93 ये आ गया। हम इसको भाग करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, भाग करनी भी बहुत जरूरी है। 2 एकम 2, यहाँ पे हमने 2 एकम 2 लिखा, ये 0 उतार लिया हमारे पास, अब तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे हमारे पास। अब 0 उतार लेंगे तो ये वाला 0 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना 9 उतारेंगे हम इस दूसरी संख्या का, क्योंकि ये 0 उसका नहीं बढ़ाया, ये दूसरी संख्या उतारी उसका 0 बढ़ाया हमने, ठीक है। अब ये कितनी बार चला जाएगा हमारे पास? 2 चौक 8, यहाँ पे 8 आ गया, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा और यहाँ पे 13 बचेगा। फिर आएगा 2 छंग 12, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये हमने 0 इसका नहीं बढ़ाया था, हमने ये संख्या दूसरी उतारी है उसका 0 बढ़ाया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं रहा था, कोई संख्या नहीं थी। तो हमारे पास क्या बचा? इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, और मिश्रित भिन्न में लिखने का तरीका क्या होता है? पहले लिखते हैं भागफल, यानी कि 1046 सही 1 बटे, यहाँ पे 1 बटे 2, या तो ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम दशमलव में और बढ़ाएंगे। जैसे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, तो 2 पंजे 10, ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारे पास आंसर ये भी हो सकता है 1046.5। तो ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, या फिर अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा था, बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था, बहुत ही इजी प्रश्न था। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही प्रश्न को मैं लेके आता रहूंगा, बस आप कमेंट करके बताते जाइएगा, वीडियो शेयर करते जाइएगा। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में है, आप मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे उतने नंबर आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।